नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग में 16वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत उभयोरपि दृश्यन्तस्तन्योस्तत्त्वदर्शभि। कहते हैं असत को सत्ता, जहाँ असत की सत्ता है वह विद्यमान नहीं है और सत्य का अभाव विद्यमान नहीं है। जो तत्वदर्शी महापुरुष हैं वह इन दोनों ही तत्वों को देखते हैं और अनुभव किया है तत्वदर्शी महात्माओं ने। इसको और स्पष्ट करने के लिए कहते हैं शरीर की उत्पत्ति के पहले भी यह शरीर नहीं थी और मरने के बाद भी नहीं रहेगा और वर्तमान में भी इसका क्षण प्रतिक्षण रूप बदल रहा है, मतलब इसका अभाव है। तात्पर्य कि यह कि शरीर भूत भविष्य वर्तमान इन तीनों कालों में कभी एक रूप नहीं रहता। यह शरीर जो है असत है, आज है कल नहीं रहेगी। जो सत वस्तु है उसका अभाव नहीं होता, अर्थात जब देह उत्पन्न नहीं हुआ था तब भी यह देह में रहने वाली आत्मा थी और देह नष्ट होने पर भी यह देह वाली आत्मा रहेगी। वर्तमान में देह के परिवर्तन होने पर भी देह ही उसमें ज्यों का त्यों रहता है, आत्मा बदलता नहीं है। इसीलिए कभी आप विचार करें, चाहे आपकी जो अवस्था हो, लगता है हम नित्य नवीन हैं। कभी बुढ़ापा जरा नहीं समझ में आता, न तो बासी समझ में आता है, न तो पुराना समझ में आता है, न तो भविष्य वाला समझ में आता है। समझ में आता है कि हम नित्य नवीन हैं। कहते हैं सत्ता मात्र सत्य है, मतलब वह ईश्वर की जो सत्ता है इसमें आत्मा रूप में वही सत्य है और सत्ता के सिवाय जो कुछ भी प्रकृति और प्रकृति का कार्य है, क्रिया और पदार्थ है, ये सब असत्य है, ये परिवर्तनशील है। जिन महापुरुषों ने सत असत दोनों तत्वों को देखा है, जिनको सत्ता मात्र से अपनी स्वतः सिद्धि की स्थिति का अनुभव हो गया है, उनकी दृष्टि में असत की सत्ता विद्यमान है ही नहीं और सत्य का अभाव विद्यमान है ही नहीं। कहते हैं ये 16 अक्षर, ना सतो विद्यते भावो ना भाव विद्यते सत, ये जो 16 अक्षर है ये संपूर्ण वेद पुराण शास्त्रों का तात्पर्य भरा हुआ है। असत और सत इन दोनों को ही प्रकृति और पुरुष, क्षर और अक्षर, शरीर और अशरीरी, शरीर और शरीरी, नित्य और अनित्य, नाशवान और अविनाशी अनेक नामों से कहा गया है। देखने, सुनने, समझने, चिंतन करने, निश्चय करने आदि में जो कुछ आता है वह सब असत है। जिसके द्वारा देखते सुनते चिंतन करते हैं वह भी असत है और दिखने वाला भी असत है, लेकिन जो इसका दृष्टा है वही सत्य है। यह नियम है, उत्पन्न होते ही तत्काल उस वस्तु का नाश शुरू हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति उत्पन्न हुआ तो धीरे धीरे नाश की ओर बढ़ता है। उसका नाश इतनी तेजी से होता है कि उसको 2 बार कोई देख नहीं सकता। उसको एक बार देखने पर फिर दोबारा इसकी स्थिति वैसी नहीं रह जाती। यह सिद्धांत है कि जिस वस्तु का किसी भी क्षण अभाव है उसका सदा अभाव ही है, अतः संसार का सदा ही अभाव है। संसार को कितनी ही सत्ता दें, कितना ही महत्व दें, पर वास्तव में वह विद्यमान है ही नहीं, असत प्राप्त है ही नहीं, कभी प्राप्त हुआ ही नहीं, कभी प्राप्त होगा ही नहीं। असत का प्राप्त होना संभव ही नहीं है। कहते हैं सतः अभाव न विद्यते, सत्य का अभाव विद्यमान नहीं है, परंतु सत्य का भाव ही विद्यमान है, क्योंकि इसका कभी अभाव नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता। जिसका अभाव हो जाए उसको सत्य नहीं कहते। सत्य की सत्ता निरंतर विद्यमान है, सत्य निरंतर वर्तमान है, सत्य निरंतर उपस्थित है। सत्य माने आत्मा, आत्मा निरंतर प्राप्त है, सत्य निरंतर मिला हुआ है, सत्य निरंतर मौजूद है, सत्य निरंतर कायम है। किसी भी देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, घटना, परिस्थिति, अवस्था आदि में सत्य का अभाव नहीं होता है। कहते हैं जब तक असत की सत्ता है तब तक विवेक है। असत्य की सत्ता मिटने पर विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणित हो जाता है। असत्य की सत्ता नहीं है यह भी सत्य है, सत्य का अभाव नहीं है यह भी सत्य है। सत्य को स्वीकार करना साधक का काम है। साधक को अनुभव हो अथवा न हो, उसको तो सत्य स्वीकार करना है और सत्य को स्वीकार करना है और नहीं तो अस्वीकार करना है। यही वेदांत है, वेदों का खास निष्कर्ष यही है। इसकी अगर हम क्रिया योग में व्याख्या करें तो बात यह समझ में आती है। कहते हैं
कि यदि सभी आत्मा हैं तो जगत प्रपंच इतना भिन्न भिन्न क्यों बोध हो रहा है। इस भिन्नता का कारण ईश्वरीय माया है। माया के द्वारा ही ये सारे दृश्य, देश काल आदि अलग अलग दृश्य होते हैं। मन बुद्धि न रहे तो देश काल आदि का अस्तित्व नहीं रहेगा और उसके साथ साथ नाम रूप मिट जाएगा। अतः अंतःकरण का प्रवाह रुद्ध होने पर देश काल का ज्ञान नहीं होता, परंतु स्वयं प्रकाश आत्मशक्ति को विलुप्त नहीं कर सकता। यदि अंतःकरण का प्रवाह जब तक रहता है तब तक आत्मा का पृथक अस्तित्व समझ में नहीं आता। अंतःकरण के प्रवाह के निरुद्ध हो जाने पर वह परमात्मा जो आत्मा रूप में है स्वयं प्रकाशित होता है। आत्म स्वरूप का ज्ञान तभी प्रकट जान पड़ता है जब मन बुद्धि अहंकार कुछ नहीं रहता। अतएव जगत का बोध नहीं होता। लौकिक दृष्टि से जगत का सत्य रूप उसमें बोध होने पर भी युक्ति द्वारा समझते समय नहीं जान पड़ता कि सत्य क्या है असत्य क्या है, इसलिए सबको अनिर्वचनीय भी कहते हैं, अनिर्वचनीय भी कहते हैं। परंतु ज्ञान दृष्टि संपन्न योगी के सामने यह निश्चय पूर्वक जान पड़ता है कि जगत के अस्तित्व का जो बोध होता है वह निराधार है। कहते हैं जैसे जगत का अस्तित्व जो है, जैसे रस्सी में सर्प के बोध के समान ये भ्रम का ज्ञान है। जैसे व्यक्ति रस्सी में सांप समझ बैठता है, जिस समय जब थोड़ा अंधेरा हो, धुंधला प्रकाश हो तो रस्सी सांप जैसी दिखती है। जिस प्रकार सत्य ज्ञान का उदय होने पर ब्रह्म ज्ञान विलुप्त होता है, उसी प्रकार एक अखंड आत्मसत्ता का बोध होने पर नाना तत्व ज्ञान रूपी जगत भ्रम विलीन हो जाता है। इसी कारण क्रिया की परावस्था में जब प्राण, इंद्रिय, मन, बुद्धि सब लुप्त हो जाते हैं तब आत्मा के स्वरूप का ज्ञान शुद्ध बुद्धि में आभासित होता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि असद वस्तु का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि वह त्रिकाल में विद्यमान नहीं है। लेकिन जो सद वस्तु है, आत्मा है, त्रिकाल में विद्यमान है। जब परावस्था में सारी वस्तुओं का अभाव हो जाता है तब भी सत्ता मात्र सद वस्तु का अभाव नहीं होता। अतः जो क्रिया नहीं करते वे आत्मभाव रूपी स्थिर पद को नहीं जान सकते। इसी कारण उनका जगत भ्रम कभी नहीं मिटता। अतः इसके लिए एकमात्र चित्त वृत्त निरोध इस क्रिया योग, जो चित्त की वृत्तियों का निरोध करने की आवश्यकता है। प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा ही चित्त वृत्ति की निरोध अवस्था प्राप्त होती है। जितना आप अधिक प्राणायाम करेंगे, प्राणपान वायु को लेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे समत्व भाव से, उतना ज़्यादा चित्त वृद्धि निरोध होगा। चले बाते चलत चित्तम निश्चले निश्चलो भवेत। कहते हैं योग दर्शन में प्राणवायु के छोड़ने और खींचने, फेंकने और खींचने के अभ्यास करने से जो अपने आप की स्थिरता आएगी वह स्थिर पद पाकर जीव तत्वातीत हो जाता है। तत्वातीत पुरुष ही ब्रह्मज्ञ हो सकता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि प्राण अपान वायु जो आप अनुलोम विलोम जिसे कहते हैं समत्व भाव से करें, शरीर पर लोड न होने दें। धीरे 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 जब अभ्यास बढ़ता जाएगा तो यह वायु स्थिर होगी। आज्ञा चक्र में ध्यान करते, उसी समय ध्यान करते करते और जब स्थिर होता है तो जीव ब्रह्म जानास ब्राह्मण ब्रह्मत्व को प्राप्त होता है। इस प्रकार से क्रियायोग की साधना करने पर व्यक्ति को स्व का अनुभव होता है। यही गीता हमें अनुभव कराती है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा। नमो नारायण, राधे राधे।